जी नसीम, अमेरिका पे तो मुझे अब हंसी आती है कि सितम ज़रीफ़ी देखिए कि हमारी जो याददाश्त है या हम इतने गजनी हो गए। व्हाट डू यू थिंक, अब इसका तो मदद हो सकती है इनकी अमेरिका से? अल्लाह ना करे जी कि वो मदद अमेरिका के बाहर एक साल नारे लगाते रहते हैं अमेरिका के खिलाफ। सबको अमेरिकी एजेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अमेरिकी एजेंट, डीजीआईएसए को अमेरिकी एजेंट, जर्नैलों को अमेरिकी एजेंट। उसका अपना किरदार तो कम से कम उनसे बेहतर होना चाहिए ना। फरिश्ता तो नहीं मैं समझता किसी को भी, ना इंसान फरिश्ता हो सकता है, लेकिन कम से कम जिनको वो गाली निकाल रहा है उनसे तो बेहतर किरदार होना चाहिए था ना। मैं तो सपोर्टर से सवाल करता हूँ कि क्या ऐसा स्टॉकहोम सिंड्रोम है या सूफी इश्क का वो 7वां दर्जा है जहाँ पे अना और गैरत और हमीयत की मौत वाक़ई हो जाती है और इंसान और उसके आशिक और माशूक के दरमियान मैं और तू का फर्क खत्म हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल क्लास को गंदा किया गया इमरान खान के जरिए, वो बड़ी जाती हुई है। और अभी शहजाद ने शायद ये बात की थी, इसका मतलब ये था कि उसके पास सबसे ज्यादा ताकत है, सबसे पहले उसे ही समझना चाहिए। तो मैं भी ये बात करूंगा कि इसका मौसम है और बड़ा लंबा चल रहा है ये मौसम ऑडियो वीडियो लीक्स का। कल एक और ऑडियो लीक हुई, लेकिन दिलचस्प थी क्योंकि इमरान खान साहब कांग्रेस वुमन यूएस की को कह रहे थे, बता रहे थे कि क्या मामला हैं और क्या मसले, और कहा कि अब रूल ऑफ लॉ पर स्टेटमेंट दें तो कोई हमारा उससे फ़र्क पड़ेगा, इट विल बी नोटिस्ड हियर एटसेट्रा। तो यकीनी तौर पे एक पार्टी मुश्किल में अमेरिका की मदद मांग रही है और इसी पार्टी ने माजी में क्या क्या नहीं कह दिया अमेरिका को भी और सियासतदानों को भी यहाँ के, और इम्पोर्टेड एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अब सर आपसे शुरू करते हैं क्विकली, व्हाट डू यू थिंक, अब इसका तो मदद हो सकती है इनकी अमेरिका से? अल्लाह ना करे जी कि वो मदद अमेरिका से अपने मसले को हल करने चाहिए। अमेरिका क्यों करे हमारे मसाइल हल करे? और इतनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है जिसपे मेरा ख्याल है कि ट्रांसमिशन होनी चाहिए थी। आप सोचे ना, ये काम अगर आपकी थोड़ी जरदारी या नवाज शरीफ ने किया होता कि बाहर एक साल नारे लगाते रहते हैं अमेरिका के खिलाफ, सबको अमेरिकी एजेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अमेरिकी एजेंट, डीजीआईएसए को अमेरिकी एजेंट, जर्नैलों को अमेरिकी एजेंट, पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन उन्होंने डिक्लेयर किया होता आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने, और अंदरों अंदरी उनसे अपीलें कर रहे होते कि मेरे हाथ में खत लिखो क्योंकि ये जर्नैल मेरे खिलाफ हैं, तो कितना उससे यहाँ पे हंगामा होना था। लेकिन सियासतदान गलत फहमी करते हैं और इसमें कोई हैरानगी की बात भी नहीं है। लेकिन एक शख्स जो पूरे मुल्क की सियासी क्लास को पिछले 25 साल गालियां निकालता रहा कि तुम लोग मुनाफिक हो, गद्दार हो, करप्ट हो, चोर हो, डाकू हो, उसका अपना किरदार तो कम से कम उनसे बेहतर होना चाहिए ना। फरिश्ता तो नहीं मैं समझता किसी को भी, ना इंसान फरिश्ता हो सकता है, लेकिन कम से कम जिनको वो गाली निकाल रहा है उनसे तो बेहतर किरदार होना चाहिए था ना। लेकिन हम देख रहे हैं कि उनसे भी अगर वो बदतर परफॉर्मेंस देने के बाद बदतर किरदार दिखाएं तो फिर मैं तो सपोर्टर से सवाल करता हूँ कि क्या ऐसा स्टॉकहोम सिंड्रोम है उसके सपोर्टर्स जो अदलिया में बैठे हैं, जो मीडिया में हैं, जो सियासत में हैं, कि क्या ये स्टॉकहोम सिंड्रोम है या सूफी इश्क का वो 7वां दर्जा है जहाँ पे अना और गैरत और हमीयत की मौत वाक़ई हो जाती है और इंसान और उसके आशिक और माशूक के दरमियान मैं और तू का फर्क खत्म हो जाता है। अगर ये है तो बताओ कि फिर सियासत ना हुई ना, फिर तो ये कोई नया कल्ट है, नया मजहब है जिसको फॉलो करते हैं लोग और जो नहीं फॉलो कर रहे वो काफिर है। तो ये सियासत को जब सियासत नहीं रहने दिया गया, एक ऐसा इमेज बिल्ड किया गया एक शख्स का जिसको आप भी जानती हैं, 30 साल से मैं भी जानता हूँ, मदर साहब भी जानते हैं, और आसमा और शहजाद हमसे तो छोटे हैं लेकिन इन्होंने भी कई दहाइयों का गर्म सर्द पानी पी लिया। अब इनको भी पता है इस मुल्क में क्या होता रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल क्लास को गंदा किया गया इमरान खान के जरिए, वो बड़ी जाती हुई है। और अभी शहजाद ने शायद ये बात की थी, इसका मतलब ये था कि उसके पास सबसे ज्यादा ताकत है, सबसे पहले उसे ही समझना चाहिए। तो मैं भी ये बात करूंगा कि हम सियासी क्लास को हमेशा रगड़ते हैं बड़ी आसानी से। सियासी जमातों ने ये भी किया, सियासी जमातों ने इंडोर्स कर दिया मार्शल लॉ को। तो हमारे क्या डिमेंशिया है कि जब हम ये भूल जाते हैं कि उन सियासी जमातों के इंडोर्समेंट से पहले इस आला अदलिया के बेंचेस उन तमाम मार्शल लॉ को दवाम दे चुके थे। न सिर्फ मार्शल लॉ को उन्होंने दवाम दिया, उन्होंने उन डिक्टेटर्स को आइन में तरमीम का हक दिया।
बात है, कितनी बुरी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, अदलिया का रोल है। और जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने आखिर 1993-4 में उसके खिलाफ खड़े हुए तो नवाज शरीफ वॉज रिस्टोर्ड, हाउएवर लिमिट फॉर ए लिमिटेड पीरियड। लेकिन आसमा, वेरी क्विकली अमेरिका वाले पॉइंट पे जरा अपना कमेंट कर दें, फिर मैं आगे बाकियों से भी ले लूं कमेंट। जी नसीम, अमेरिका पे तो मुझे अब हंसी आती है कि सितम ज़रीफ़ी देखिए कि हमारी जो यादाश्त है, या हम इतने गजनी हो गए। एक फिल्म थी, वो आमिर खान का किरदार था कि उसको उसकी यादाश्त थोड़ी थोड़ी देर के बाद वापस आती थी और फिर वो पिछली सारी चीजें भूल जाता था। तो मेरा ख्याल है हमें भूल गए कि इमरान खान साहब ने एक पूरा मुआशरा जो था उसमें कितना हिजान बर्पा किया था। हम कोई गुलाम है, हकीकी आजादी, गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट, और पता नहीं क्या क्या कुछ। और उसके बाद फिर जब उनकी अपनी ऑडियो गलत हुआ, ऑडियोज नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल अब क्या करे कि यही चीज रह गई है। शायद अदालतों के पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो सुने। आपको याद होगा मेमो केस क्या था कि एक मुबैना गुफ्तगू के ऊपर जो है वो पूरा एक सो मोटो केस जो है वो उठा लिया गया था, और अब जो है वो सब कुछ सामने है। उसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब इस तरह की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अब वो खुद ही इमरान खान साहब ने मोहर सब कर दी। वो सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज माजरत के साथ जिनके ऊपर हम सिर्फ उनको सुना करते थे या शायद इब्ने सफी के नावलों में पढ़ा करते थे, वो सारी अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो साबित होती चली जा रही है। बिल्कुल।